दिल्ली के वे सभी नागरिक और अभिभावक जिन्होंने अभी तक अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराया है, किसी कारण वे एडमिशन कराने से फ़ेज़ 1 में चूक गए, तो दिल्ली सरकार ने उन सभी के लिए फ़ेज़ 2 यानी कि 23 जुलाई से 6 अगस्त तक का दूसरा मौका दिया है। और वह सभी कक्षा 6 से 9 तक किसी भी क्लास में बच्चे की आयु अनुसार अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। आपको किसी टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपका बच्चा यदि घर पर ही पढ़ा है या किसी अमान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ता है और अब आप चाहते हैं कि आप उसका एक सरकारी स्कूल में, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दें, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। सभी लोग अच्छे से समझें कि कक्षा 6 से कक्षा 9 तक एडमिशन चलेंगे, ठीक है। और ये नॉन प्लान एडमिशन है, दूसरी बात। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए आपके बच्चे का ज़रूरी नहीं है कि आपके पास टीसी हो, क्योंकि अब ये दिल्ली सरकार ने ज़िम्मेदारी खुद ली है कि वह बच्चों की टीसी का अरेंजमेंट खुद कराएंगे। यदि आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अब सरकारी स्कूल में पढ़े और आपको टीसी नहीं मिल पा रही है किसी भी कारण, तो आप डायरेक्ट एडमिशन करिए। उसकी टीसी लेने की ज़िम्मेदारी मनीष सिसोदिया सर ने कहा है वो हमारी है, दिल्ली सरकार की। आप सिर्फ एडमिशन कराइए बच्चों का। यदि आपका बच्चा अभी तक किसी भी कारण स्कूल गया ही नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप एडमिशन कराइए। एडमिशन ऑनलाइन होगा, कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सभी को अपने मोबाइल पर गूगल पर जाकर edudel.nic.in टाइप करना है। ये आपको दिख रहा है, एडुडेल ओपन हो जाएगा। ये दिल्ली सरकार की एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट एडमिशन यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप सभी को ये दिख रहा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये इस पर क्लिक करना है। अब आप सभी के सामने ये पूरा फॉर्म आ गया है नॉन प्लान एडमिशन का। पंजीकरण करें, 21-22 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ पर आप बच्चे की क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका बच्चा कक्षा 6 में जाना है तो 6, यदि आपने एडमिशन उसका किसी और क्लास के लिए करना है, जिस भी क्लास के लिए आपको करना है वो आप यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा कक्षा 7 में है तो 7 चूज़ कीजिए। 8 में आपको एडमिशन कराना है 8, 9 में कराना है तो 9। अच्छा, एक विशेष ध्यान हमें ये रखना है कि यहाँ जो हमारा एडमिशन होगा वो बच्चे की आयु के अनुसार होगा, सबसे मेन चीज़ है। और आयु मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये दिल्ली सरकार का सर्कुलर है, जिसके अंदर ये साइकिल 1 तो यहाँ पे ये अब आपका ख़त्म हो चुका है। साइकिल 2 स्टार्ट है जो कि 23/7 से 6/8 तक रहेगा। इसकी आपको भी जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो स्कूल अलॉट होगा वो 19 तारीख को लिस्ट आ जाएगी, 19 अगस्त को। और 21 अगस्त से आप वहाँ पर उस स्कूल में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। चलिए, मैं एज बता रहा था आपको कि आप किस एज में, इसी सर्कुलर में नीचे एज दी गई है। यदि आपको कक्षा 6 में एडमिशन लेना है तो बच्चा 10 साल का होना अनिवार्य है, मगर 12 से कम का हो तो आप 6ठी क्लास में एडमिशन दिला सकते हैं उसका। यदि आपको कक्षा 7 में 7 में एडमिशन दिलाना है तो 11 साल का बच्चे का होना ज़रूरी है, मगर वो 13 से कम का हो। 11 से ज़्यादा का हो तो आप कक्षा 7 में एडमिशन के लिए फ़ॉर्म भर सकते हैं। कक्षा 8 में भरना है, 8 के लिए 12 ईयर का होना बहुत ज़रूरी है बच्चे का, और 14 साल से कम का हो। 12 से ज़्यादा का हो मगर 14 से कम का हो। यदि आपको अपने बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन 9th क्लास में कराना है तो आपके बच्चे ने 13 साल की उम्र पूरी कर ली हो और 15 साल से कम का हो। ये उम्र ख़ास तौर से ध्यान रखना है फॉर्म अप्लाई करते में, अदरवाइज़ आपका फ़ॉर्म कैंसिल भी हो सकता है यदि आपने डिटेल सही नहीं भरी है। ऑनलाइन फॉर्म भरते में हमें डिटेल ज़रूर ध्यान रखनी है। दूसरा, ये डेट का ज़रूर ध्यान रखना। ये सर्कुलर आपको और लिंक एडमिशन का
वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट लिंक और एडमिशन देख सकते हैं। उससे संबंधित कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये थोड़ा जूम करके देख लेते हैं जो डिटेल भरी जानी है। एप्लीकेंट नेम, बच्चे का नाम, क्लास आप सबसे पहले चूज़ करेंगे क्लास। सेकंड बच्चे का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का मेल, लड़की है या लड़का है, कैटेगरी दिव्यांग है यानी कि हैंडीकैप है तो उसको वो भरेंगे, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। हैंडीकैप यहाँ पे ये सारी कैटेगरी आ रही हैं। अगर बच्चा ओबीसी है, जर्नल है, वो फिल करेंगे। यहाँ पर पेरेंट्स वर्किंग हैं दिल्ली सरकार में, डीओई के डिपार्टमेंट में, यदि हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। सबसे मेन है स्टेट, आपको दिल्ली ही का एक ऑप्शन है यहाँ पर, दूसरी स्टेट का बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। विधानसभा, जब आप अपनी विधानसभा, दिल्ली के किस विधानसभा में आप आते हैं, आपको नरेला, बुराड़ी, तिमारपुर, आदर्श नगर, ये सारी विधानसभाएं दे रखी हैं। जितनी भी विधानसभा पड़ती हैं दिल्ली में, सिलमपुर, गोंडा, उसे सेलेक्ट करेंगे। अपना एड्रेस भरेंगे, सिटी शहर भरेंगे, राज्य, पिन कोड अपना, मोबाइल नंबर, बैंक की डिटेल बच्चे की, आधार नंबर बच्चे का, आईएफएससी कोड और नियर बाय। मेन चीज़ है आपको नियर बाय स्कूल। यदि मैं यहाँ पर स्टेट दिल्ली कर देता हूँ, पहले तो मुझे विधानसभा लेनी पड़ेगी। विधानसभा मैंने ले ली अगर सिलमपुर, मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट फॉर सिलमपुर, ठीक है। तो अब सिलमपुर के अंदर मुझे यहाँ पर कौन कौन से स्कूल मिलेंगे, उसके लिए मुझे पहले ये पूरा एड्रेस, दिल्ली स्टेट, दिल्ली, पिन कोड डालना पड़ेगा, एड्रेस डालना पड़ेगा। ये हमने अपना एड्रेस फिल कर दिया यहाँ पर। यहाँ पर पिन कोड डाल दिया। अब हमारे लिए स्कूल के ऑप्शन आ जाएंगे। पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी साथियों। फिर यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ जब आप पूरी डिटेल अपनी भर लेंगे तो यहाँ पे आपको नियर बाय स्कूल एक चूज़ करना होगा। पूरा फॉर्म भरने के बाद तो वो आपको नियर बाय दिखाएगा। यहाँ से नेक्स्ट जाएंगे, फॉर्म पूरा हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहा है नेक्स्ट का बटन, इसको कर लीजिएगा, फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। एक आईडी मिलेगी आपको फॉर्म कंप्लीट होने के बाद, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे मिलेगा वो। ये आप सभी के सामने एक फॉर्म है जो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद जब फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक आईडी जनरेट होती है, रजिस्ट्रेशन संख्या, ठीक है। ये कक्षा 7 का एक फॉर्म भरा है आज हमने, ये आपको दिख रहा होगा नॉन प्लान के अंदर। फिर उसके बाद जो भी हमने डिटेल भरी थी, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब फिल होने के बाद जो ये आईडी मिलती है, इसी से हमें पता चलेगा कि हमारा एडमिशन किस जगह हुआ है। इसको सेव कर लीजिएगा, आगे के लिए प्रिंट आउट निकलवा कर रखिएगा। और साथियों और दोस्तों, बुज़ुर्गों, जो भी अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, ये कैटेगरी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, सबसे लास्ट का जो है, ये देखिए, ये कॉलम जो आपको भरना है, पिछली कक्षा में कहाँ से उत्तीर्ण की है, कहाँ से पास की है। तो ये नॉन प्लान के लिए आप इसमें फिल कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा किसी रिकॉग्नाइज स्कूल, अनएडेड स्कूल में है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के, तो यहाँ फिल कीजिए। एमसीडी में है, यहाँ एनडीएमसी, एडेड स्कूल है, अदर रिकॉग्नाइज स्कूल है दिल्ली के बाहर का, प्रीवियस क्लास ड्यूरिंग अदर सेशन, किसी और सेशन में करी है, यानी कि पिछले सेशन में नहीं करी है और पढ़ाई छोड़ दी थी,
या सबसे लास्ट का जो ऑप्शन है स्टडी एट होम, यहाँ पर हम इसको चूज़ करेंगे तो हमें सिर्फ एक एफिडेविट देना है कि हमारा बच्चा घर पर पढ़ा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद आपको अपना नियर बाय स्कूल या आसपास का कोई भी स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के बाद यदि आपको लगता है कि आपके घर से दूर का आपको स्कूल मिला है तो चिंता ना करें, एडमिशन ले लें। एडमिशन के बाद आप ट्रांसफ़र, बच्चे का अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं अपने नियर बाय स्कूल में। जो भी अभिभावक परेशान हो कि हमारे बच्चे का एडमिशन दूसरे स्कूल में हो गया है, अब हमें एडमिशन नहीं कराना, तो वो ये गलती ना करें, एडमिशन ज़रूर कराएं। एडमिशन कराने के बाद कुछ समय बाद एक एप्लीकेशन लिखें कि हमारे बच्चे का ट्रांसफ़र कर दिया जाए इस स्कूल में। जिस स्कूल में आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वहाँ से परमिशन लें, फिर उस परमिशन को अपने स्कूल में जाकर अपने HOS को दें कि जी हमारे बच्चे को परमिशन मिल गई है, आप इसका ट्रांसफ़र हमारे नियर बाय स्कूल में कर दें। तो जिस स्कूल में आपका बच्चे का एडमिशन हुआ है वो आपके बच्चे का ट्रांसफ़र कर देंगे। आशा करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आप फिर भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो डिस्क्रिप्शन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर अपनी समस्या पूछ सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने ये वीडियो पूरी देखी।